Hello everyone, welcome back to preposition class again. I have written 5 new prepositions on the board. The very first preposition is from. From हम यूज करते हैं जब हम हिंदी में से शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप हिंदी में से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे हमेशा आप फिर इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन फ्रॉम से करिएगा। जैसे कि अगर मुझे लिखना हो राम इज डैश दिल्ली, मतलब राम जो है दिल्ली से है, दिल्ली, तो आ जाएगा राम इज फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। या अगर मुझे ये कहना हो कि मतलब छोटा सा बच्चा है, उसने सारी की सारी चॉकलेट्स जो हैं खा ली, ठीक है, प्लेट में से उठा के खा ली, प्लेट में से तो आ जाएगा यहाँ पे आ चाइल्ड had eaten या फिर taken all the sweets from the plate, मतलब बच्चे ने सारी की सारी जो चॉकलेट्स थी वो कहाँ से खा ली, प्लेट में से उठा के खा ली या प्लेट में से लेकर खा ली। ठीक है। जैसे अगर मुझे एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स यू मेक द मोर इंग्लिश विल बी ईजी फॉर यू। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाएंगे उतने इंग्लिश तुम्हारे लिए ईजी होगी। जैसे मुझे अगर एक और एग्जाम्पल बनाना तो मैं ये कह सकती हूँ, चोर ने फोन चोरी कर लिया पर्स में से, मतलब चोर ने पर्स में से फोन को निकाल लिया। ठीक है। तो से, तो इसको हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, दैट द थीफ हैड स्टोलन मोबाइल फ्रॉम द पर्स, चोर ने फोन को पर्स में से चोरी कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन आती है हमारी बिसाइड और बिसाइड्स। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है ये, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल बहुत यूज होती है ये, तो यू शुड नो दिस। एक है मेरा बिसाइड बिना एस के, मतलब लास्ट में इसका कोई एस नहीं है। एक है मेरे पास बिसाइड्स, मतलब एंड में इसके पास एस है। तो जो बिना एस के वाला बिसाइड है उसको हम हिंदी में कहते हैं साथ में। जैसे सपोज देयर इज अ कबर्ड, जो आपको नहीं दिख रही एक्चुअली अभी, देयर इज ए कबर्ड बिसाइड मी। ठीक है। रोहन इज सिटिंग बिसाइड मधु। ठीक है, साथ में, मेरे साथ क्या है, एक कबर्ड है, रोहन किसके साथ बैठा हुआ है, मधु के साथ। तो इस तरीके के सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं बिसाइड। ठीक है। जैसे कि मुझे बोलना हो माय हाउस इज बिसाइड अ शॉप। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, कोई लैंडमार्क या कुछ है, तो मैं उनको दो ही चीज़ें बताती हूँ, दैट माय हाउस, ईदर आई से माय हाउस इज बिसाइड अ शॉप या माय हाउस इज बिसाइड ए गुरुद्वारा। ठीक है। घर के इस तरफ गुरुद्वारा है और इस तरफ दुकान है, तो दोनों में से कुछ भी आई कैन से। ठीक है। तो बिसाइड, देखो बोलने को मैं नियर भी कह सकती हूँ, नियर बाय भी कह सकती हूँ, बट मुझे नहीं कहना बिकॉज ये घिसे पिटे से वर्ड हो गए हैं। तो व्हाट्स न्यू, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ट्राई लर्न समथिंग न्यू, ताकि लोगों को पता चले यस द पर्सन इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। वही घिसे पिटे से वर्ड्स अगर हम यूज करेंगे, बोलेंगे, तो देयर इज नो यूज ऑफ इंग्लिश, कोई मतलब नहीं है फिर इंग्लिश सीखने का। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास आता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखवाया है अलावा, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एडिशनली। जैसे मैं आईज के टीचर के साथ साथ स्पोकन की भी टीचर हूँ। यस, मैं आईज की भी टीचर हूँ। सून आई विल स्टार्ट माई आईज सेक्शंस ऑल्सो विद यू, वेयर इन आई विल कवर ऑल 4 मॉड्यूल्स। तो मैं आईज की भी टीचर हूँ, मैं स्पोकन की भी टीचर हूँ। ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को आदत होती है वो खाना बनाते बनाते गाने सुनते हैं। ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है क्या कर रही हो, खाना बना रही हूँ, साथ में गाना सुन रही हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड्स। ठीक है। जैसे कि टीवी देखते देखते
कई लोग फोन, कई क्या, सारी जनता फोन चलाती है टीवी देखते देखते। टीवी भी चल रही होती है, फोन भी चलाना है भाई हमें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राजीव इज वॉचिंग टीवी बिसाइड्स यूजिंग मोबाइल फोन। टीवी भी देख रहा है, मोबाइल फोन भी यूज कर रहा है, ठीक है, विच इज लाइक नॉट गुड। एक चीज देखो ना, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा राजीव इज वॉचिंग टीवी बिसाइड्स यूजिंग फोन। मतलब फोन के साथ साथ राजीव टीवी भी देख रहा है, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में समझाऊं, एक ही समय पे दो काम हो रहे हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं बिसाइड्स एस वाला। बिना एस वाला मतलब साथ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन आती है मेरी अंडर। अब आज के बाद ये अंडर वर्ड नहीं कहना, उसकी जगह आई कम अप विद अ न्यू वर्ड विच इज कॉल्ड बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। सपोज एक पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा है, ठीक है। अगर उसको हमने हिंदी में बोलना तो हम बोलेंगे दैट एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अ बॉय इज सिटिंग अंडर अ ट्री। अंडर को एलिमिनेट करो, बीनीथ वर्ड यूज करो। अ बॉय इज सिटिंग बीनीथ अ ट्री, ठीक है। तो ट्राई टू यूज न्यू वर्ड्स डेली विद मी। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा। लास्ट, ओके, जस्ट फॉर्म अ सेंटेंस ऑन दिस। तो ये हो जाएगा अ बॉय इज सिटिंग, ओके। ऑन भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। ये प्रेपोजिशन हमने पहले करी है, ऑन मतलब पेड़ के ऊपर बैठा है, बट अभी तो मैं इसको पेड़ के नीचे बिठाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रेपोजिशन बीनीथ यूज कर रही हूँ। आप ट्राई करना, जब भी आप सेंटेंस बनाओगे ना, तो उसी सेंटेंस को जितनी प्रेपोजिशंस के साथ आप बना सकते हो, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर लेना, सो दैट यू गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे अच्छे से आ गई है प्रेपोजिशन, ठीक है। ये चलो इसे कंप्लीट करते हैं। अ बॉय इज सिटिंग बीनीथ अ ट्री। एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है। लास्ट प्रेपोजिशन है फॉर टुडे इज अबाउट टू। मुझे ये प्रेपोजिशन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं ये बहुत यूज करती हूँ। हम अक्सर कहते हैं ना, मैं बस जा ही रही हूँ, वह बस आ ही रही हैं, हम सब मीटिंग शुरू करने ही वाले हैं, मैं बस खाना खाने ही वाली हूँ, सब सोने ही वाले हैं। मतलब कोई एक्शन, कोई काम जो आपका होने वाला हुआ ना हो, बस होने की उसमें हो, होने ही वाला हो, ठीक है। तो वहां पे हम अबाउट टू बहुत यूज करते हैं। सपोज अगर मुझे इंग्लिश में कहना हो कि मैं बस जा ही रही हूँ, आई एम अबाउट टू लीव, मैं बस खाना खाने ही वाली हूँ, आई एम अबाउट टू ईट, मैं बस सोने ही वाली हूँ, आई एम अबाउट टू स्लीप, वह बस आने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू रीच या दे आर अबाउट टू कम। तो कोई भी सेंटेंस जो आपने बोलना हो कि होने ही वाला है, उसको हमेशा प्रेपोजिशन अबाउट टू के साथ बनाइएगा, ठीक है। जैसे मुझे बोलना हो अगेन रमन इज अबाउट टू रन। मतलब रमन भागने ही वाला है, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं और हमारा टाइम खत्म होने वाला होता है, तो हमें अलर्ट मिलने लग जाते हैं कि आपका टाइम खत्म होने वाला है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बच्चे अक्सर इस वाक्य में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसको इंग्लिश में कैसे बोलें हम। तो इसको कैसे बोलेंगे? द टाइम इज अबाउट टू रन, या द टाइम इज अबाउट टू फिनिश, या द टाइम इज अबाउट टू कंप्लीट। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं,
बहुत तरीके से आप एक वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। जस्ट नीड कॉन्सेंट्रेट। Just have a look, form sentences of these 5 prepositions and the previous one. Stay tuned. In the next video, we will do the preposition practice of these 5 prepositions. Bye.